जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह आज भी छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो भी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं, एक एक करके सभी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर एक बार फिर से जो है न्यूट्रिशन युक्त चावल की खरीदी जो है की जा रही है, ताकि आम पब्लिक तक इसको जो है पहुँचाया जा सके। दरअसल 15 मार्च के बाद जो है न्यूट्रिशन युक्त चावल की खरीदी की जानी है, फिर इसके बाद यह जो है जनता पर सप्लाई होने वाली है। दरअसल बच्चों में जो है पोषक तत्वों की कमी के कारण कई ऐसे बच्चे हैं जो कि पोषक तत्वों की कमी इन बच्चों में होती है, तो इनको जो है पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने जो है फोर्टिफाइड राइस चावल की जो है डिमांड छत्तीसगढ़ से की है। जैसे ही इसकी डिमांड पूरी हो जाती है, ये जो चावल है आप सभी तक पहुंचने वाला है। रायपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आगाज हो चला है। बांग्लादेश ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मैच का उद्घाटन कर दिया है। क्रिकेट का रोमांच अब छत्तीसगढ़ में छा चुका है। आप इसका लुत्फ उठाने के लिए जो है शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में जो स्टेडियम है, वहां जाकर इसका लुत्फ उठा सकते हैं। जिस घड़ी का छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमी जो है इंतजार कर रहे थे, वो जो घड़ी है आ चुकी है। इसके अलावा रोड सेफ्टी वर्ल्ड क्रिकेट सीरीज का आगाज रायपुर में बीते दिन से हो चला है। शुक्रवार की शाम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने इस क्रिकेट सीरीज का उद्घाटन किया। पहले टॉस जीत करके बांग्लादेश लीजेंड्स की टीम ने बैटिंग का फैसला लिया। बाद में बांग्लादेश के लिए जो है निजामुद्दीन और जावेद ओमर की जोड़ी ने बल्लेबाजी की शुरुआत की। दरअसल टीम इंडिया में जो है वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर कैप्टन के रूप में है। इसके अलावा युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, यूसुफ पठान, नमन ओझा जो कि विकेट कीपर है। इसके अलावा इरफान पठान, मनप्रीत गोनी, विनय कुमार, प्रज्ञान ओझा, मुनाफ पटेल जो है टीम इंडिया में जो है अपनी तरफ से खेलने वाले हैं। खेल चुके हैं बीते दिन पहले मैच में। आने वाले दिनों में ये जो रोमांच है और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। रायपुर से खबर आ रही है, कृषि विभाग के बजट में इस बार 13% की वृद्धि की जा चुकी है। मंत्री चौबे से संबद्ध विभागों में लगभग 7,785 करोड़ रुपए के अनुदान जो है पारित किए जा चुके हैं। दरअसल कृषि एवं जल संसाधन, साथ ही साथ पशुपालन, मछली पालन एवं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 7,785 करोड़ रुपए 76 लाख रुपए की प्रस्तुत अनुदान मांगे जो है ध्वनि मत से पारित कर दी गई हैं। मंत्री चौबे ने कहा कि किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लाख की खेती एवं मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके लिए कृषि बजट में गत वर्ष की तुलना में 13% की वृद्धि की जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 2 साल में खेती किसानी के लिए खाद, बीज, कृषि ऋण, खेती का रकबा और उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसलिए महामारी काल में किसानों के खाते में 23,555 करोड़ रुपए किसानों के खाते में हस्तांतरित किए गए हैं। मंत्री रविंद्र चौबे का ऐसा बयान जो है निकलकर बीते दिन विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही के दौरान निकलकर सामने आया है। गढ़चिरौली में एक बार फिर से पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ का मामला सामने आ रहा है। एक C60 कमांडो जो है हमारे शहीद हो गए हैं। इनको जो है हमारी टीम की तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इसके अलावा फंसे हुए कमांडोज को निकालने के लिए एयरफोर्स के माध्यम से मदद मांगी गई है। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली जिले में पुलिसकर्मियों और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। 12 घंटे तक चली मुठभेड़ में एक C60 कमांडो के शहीद होने और कुछ के घायल होने की खबरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। आधिकारिक संख्या अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। घायल कमांडोज को नागपुर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं मुठभेड़ की जगह कमांडोज फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। दक्षिण गढ़चिरौली में पुलिसकर्मियों और नक्सलियों के बीच यह मुठभेड़ कोरपरसी के जंगल में हुई है। यह इलाका महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर के अंतर्गत आता है। सीजी बजट सत्र के दौरान जो है विपक्ष का कहना है कि बहुमत से जो है सरकार डरा रही है। इस पर सत्ता पक्ष का हमला निकलकर सामने आया है कि सदन तो हम ही चलाएंगे, हमारा बहुमत है तो हम ही यह सदन चलाने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन यानी कि बीते दिन सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष में सीधा टकराव हो गया। अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा का बहिष्कार करने वाला विपक्ष अशासकीय संकल्पों का चर्चा के लिए जो है सदन में लौट चुका है। इसके अलावा भाजपा विधायकों ने कहा है कि नियम के तहत 3 बजे से 5:30 बजे तक यानी कि निर्धारित 2.5 घंटे अशासकीय संकल्पों पर चर्चा करवाई जाए। इस पर आसंदी ने व्यवस्था दी थी, मगर विपक्ष ने इस पर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने कहा कि सरकार बहुमत से डरा रही है। वही सत्ता पक्ष का कहना है कि हमारे पास तो बहुमत ही है। अंत में कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए इस जो यानी कि विधानसभा की कार्यवाही का जो बहिर्गमन है ये यहाँ पर बीते दिन कर दिया।
आम पब्लिक के लिए सुविधा जो है बढ़ोतरी होने वाली है भारतीय रेलवे की। दरअसल 31 मार्च से जो है काशी, प्रयागराज, अयोध्या और वैष्णो देवी के लिए पर्यटन ट्रेनों का जो शुरुआत है होने जा रहा है। हेल्पलाइन पर इसका रजिस्ट्रेशन जो है आप करवा सकते हैं। दुर्ग में भी यहाँ पर बोर्डिंग होने वाली है। इसके अलावा स्लीपर के लिए 9030, एसी के लिए 10,920 रुपये जो है खर्च आपको करने पड़ सकते हैं। दरअसल भारत दर्शन के लिए 31 मार्च को पर्यटन ट्रेन का आगाज होने जा रहा है। इससे अयोध्या, वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ और साथ ही साथ प्रयाग समेत अन्य तीर्थ स्थल आप जो है जा सकते हैं। 10 दिन की इस यात्रा के लिए स्लीपर क्लास के लिए आपको 9030 रुपये, एसी के लिए 10,920 रुपये खर्च करना पड़ेगा। औसतन हर दिन 900 रुपये खर्च होने वाले हैं। वहीं यात्रियों की बोर्डिंग के लिए दुर्ग में भी व्यवस्था होने वाली है। टूरिज्म कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की तरफ से यह विशेष पैकेज तैयार किया गया है। प्रयोग के रूप में इसे फिलहाल शुरू किया गया है। अगर यह सक्सेसफुल होता है तो इस प्रकार की जो ट्रेनें हैं लगातार चलाई जानी है छत्तीसगढ़ रूट के माध्यम से। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरें प्रतिदिन रोजाना आपके अपने मोबाइल पर पाने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको दबा लेना है। जैसे ही आप उस बटन को दबाएंगे उसके बगल में एक घंटी का निशान आएगा, उसको भी आपको दबा लेना है ताकि इसी प्रकार की जो खबरें हैं लगातार सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिलती रहे। बीजेपी प्रवक्ताओं के फैसले का इंतजार होने वाला है। दरअसल संबित पात्रा और तेजेंद्र बग्गा मामले में सीजी हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। पूर्व प्रधानमंत्रियों पर टिप्पणी का आरोप इन पर लगाया गया था। हाईकोर्ट ने जो है पहले इन पर दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा रायपुर और भिलाई में एनएसयूआई ने जो है एफआईआर दर्ज कराई थी। दोनों भाजपा नेताओं ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान याचिका दायर करके एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा और तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अब कभी भी कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। दोनों ने रायपुर और भिलाई में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करे जाने की याचिका दायर की गई थी। सुनवाई जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ में हो चुकी है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में बात करें तो बिलासपुर में 15 साल से बन रहे क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान पर जो है महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जो है घिर चुकी थी। इसके लिए जो है इनका कहना है, जो कि मंत्री है इनका कहना है कि पिछली सरकार को इन्होंने दोषी ठहरा दिया है। भाजपा विधायक के सवाल पर यह मंत्री घिर चुकी थी। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के प्रश्नकाल में सरकारी निर्माण एजेंसियों के कामकाज का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल भाजपा विधायक रजनीश कुमार सिंह के सवाल पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि बिलासपुर में 2005-6 से बन रहे विभाग के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का प्रशासनिक भवन अब भी अधूरा है। दरअसल केंद्र का संचालन किराए के भवन में हो रहा है। इस देरी के विपक्ष में जो है मंत्री को घेरा तो उन्होंने इसके लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रश्नकाल में जो है सवालों का जवाब देने की बारी कृषि, जल संसाधन एवं विकास मंत्री रविंद्र चौबे और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की थी। इनको जो है पूरी तरीके से जवाब देना पड़ा, लेकिन अनिला भेड़िया जो है पूरी तरीके से घिर चुकी थी। 16 मार्च तक जो है लोगों से जो है सुझाव लिए जाएंगे, क्योंकि शहर में गर्ल्स हॉस्टल, ओपन जिम, मोहल्ला क्लिनिक और महिलाओं के लिए जो है टॉयलेट बनाए जाने हैं। 17 मार्च को निगम में बजट पेश करने की संभावनाएं बताई जा रही है। दरअसल बजट को लेकर के निगम की एक्सरसाइज जो है पूरी हो चुकी है। संभावना है कि 17 मार्च को बजट परिषद में रखा जा सकता है। दरअसल इस बार बजट में पब्लिक से सुझाव मांगे गए हैं। इसे 16 मार्च तक बजट में शामिल करेंगे। इसके अलावा बजट में शहर विकास के लिए परिषद ने कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल किए हैं। इसमें शहर का सौंदर्यीकरण भी निकलकर शामिल हो रहा है। दरअसल रायगढ़ जिले से ये जो खबरें हैं निकलकर सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बीमारी के इंजेक्शन को अमेरिका से मंगवाने के लिए 6 करोड़ रुपए का टैक्स माफ किया था, ऐसे केसेस छत्तीसगढ़ में हर साल 5 तरह के आते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव का कहना है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज संभव है, लेकिन जेनेटिक बीमारियों की गर्भ में जांच के लिए लैब बनाने से विशेषज्ञों के बात करने वाले हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बीमारी में लगने वाले इंजेक्शन को अमेरिका से मंगवाने के लिए टैक्स में 6 करोड़ रुपए की छूट देने की घोषणा की है, छत्तीसगढ़ में हर साल इस बीमारी के लगभग
4 से लेकर के 5 मरीज निकल रहे हैं। ज़्यादातर राजधानी के अंबेडकर अस्पताल में सिकलिंग की जांच के लिए आते हैं और उन्हें यह बीमारी निकल रही है। प्रदेश में इसका फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है। ये बीमारी इतनी गंभीर है, ऐसे में ये जो है राजधानी में ऐसे बच्चों के लिए 22 करोड़ रुपए वाला इंजेक्शन नहीं मंगवाया गया है। खबर आ रही है 2500 में जो खरीदा गया धान है इसको अब सरकार जो है 1100 रुपए में बेचने को मजबूर हो चुकी है। दरअसल केंद्र सरकार के धान खरीदी को लेकर के चल रहे रार के बीच जिस धान को सरकार ने बोनस समेत 2500 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा था, वह उसे अब 1100 रुपए से लेकर के 1200 रुपए के बीच बेचने को मजबूर है। अतिशेष धान का राज्य सरकार ई ऑक्शन कर रही है, यानी कि इसकी बोली जो है ऑनलाइन माध्यम से लगाई जा रही है। बेस प्राइस इसके लिए 2035 से लेकर के 2057 रुपए रखी गई है, लेकिन प्रदेश के किसी समिति में ई ऑक्शन में सरकार को धान का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। बिलासपुर संभाग के जांजगीर, मुंगेली समेत अन्य जिलों में सरकार धान बेचने को पूरी तरीके से मजबूर हो चुकी है। लोगों को जो है यहाँ पर यानी कि जो है अभी माघी पुन्नी मेला चल रहा है राज्य में, तो यहाँ पर योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए सरकार अपनी योजनाओं को प्रदर्शित करने के लिए मॉडल और प्रदर्शनी लगा रही है। इस पर जो है काफ़ी ज़्यादा हद तक जो लोग हैं आकर्षित हो रहे हैं। दरअसल राज्य माघी पुन्नी मेला में श्रद्धा, आस्था और संस्कृति के साथ साथ लोगों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी बखूबी प्रदर्शित किया जा रहा है। मुख्य मंच के पास विभिन्न विभागों द्वारा कल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित करते हुए स्टॉल लगाए गए हैं, जो दूर दराज क्षेत्र से आए स्थानीय लोगों को खूब लुभा रही है। जनसंपर्क संचालनालय द्वारा राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में छाया चित्र प्रदर्शनी जो है लगाई गई है। गोबर पर सियासत जो है निकलकर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में आबकारी से गोबर खरीदने पर जो है भाजपा भड़क चुकी है। महालेखाकार से कार्यवाही की मांग ये जो है भाजपा दल करते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल भाजपा विधायक दल जो है विधानसभा की कार्यवाही छोड़ करके महालेखाकार कार्यालय जो है पहुंच चुका था। शेष की राशि का दुरुपयोग करने का आरोप इन पर लगाया गया है। सीएजी से कहा है कि सरकार पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। छत्तीसगढ़ में मवेशियों के गोबर पर राजनीति तेज हो गई है। गोधन न्याय योजना के तहत मवेशियों से गोबर खरीदने के भुगतान को लेकर के भाजपा आक्रामक हो चुकी है। भाजपा विधायकों ने आबकारी शेष का उपयोग गोबर खरीदी में करने का आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ के महालेखाकार से सरकार की शिकायत की है। भाजपा की ओर से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, शिवरतन शर्मा ने गोधन न्याय योजना से जुड़ा हुआ प्रश्न लगाया था, जिस पर जवाब जो है पूरी तरीके से नहीं मिल पाया। तब विधानसभा की कार्यवाही को बीच में ही छोड़ करके ये जो भाजपा का विधायक दल है महालेखाकार कार्यालय पहुंच गया था। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो 1% भी अच्छा लगा होगा तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। लाल कलर का नीचे बटन दिया होगा उसको आपको दबा लेना है। साथ ही साथ उसके बगल में जो घंटी का आइकन आएगा उसको भी आपको दबा लेना है, ताकि इसी प्रकार की खबरें प्रतिदिन आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे।